Hello students, today we are going to start chapter 4 carbon and its compounds. So first of all let me tell you that year 2020-21 we have to study up to homologous series. It means IUPAC nomenclature and the chemical reaction of carbon compounds have been deleted. तो हमें आयुपेक नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ने हैं पर होमोलोगस सीरीज पढ़नी है. तो आई would like to request you that you must have some basic idea of IUPAC nomenclature. So first of all let's start the chapter with the carbon. As you know, the symbol of carbon is C, atomic number is 6 and the electronic configuration is 2 4 means it has 2 electrons in K shell and 4 electrons in L shell, and this is the outermost shell, and the valency as 4 electrons are present in outermost shell, the valency is 4. So it is called tetra. Tetra का मतलब होता है 4. तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट. इसकी जो वैलेंसी है वो टेट्रावेलेंसी कहलाती है और ये एक बहुत ही अच्छा इसका प्रॉपर्टी है जिससे कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है, 0.03% ओनली. ठीक है, लेकिन जितने भी कंपाउंड्स हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, हमारी जो बॉडी है, जो हम शुगर खाते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन कंपाउंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड. तो एज वी नो दैट every element have a tendency to attain, ये हीलियम इनर्ट गैस है. ठीक है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे जो इनर्ट गैसेस हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. इसको हम कहते हैं ऑक्टेट. तो एवरी एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू अटेन either duplet or octet in their outermost shell, and as we have seen that carbon has 4 electrons. तो ये इसके पास 2 choices हैं. either it will gain, ठीक है, gain 4 electrons. गेन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स करता है तो इट विल फॉर्म C4 माइनस आयन. एंड स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन के पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 प्रोटॉन है और 6 प्रोटॉन, ये 6 पॉजिटिव चार्जेस को, ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल है. तो ये एक कंडीशन है जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है. सेकेंड, इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में आप देख रहे हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डुप्लेट हो जाएगा. लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो ये C4 प्लस आयन बनेगा और इसमें कार्बन के एटम से इस 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, क्योंकि यहाँ पे 6 प्लस चार्जेस हैं और ये 6 प्लस चार्जेस के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकली ये भी सिचुएशन है जो फिजिबल नहीं है. तो इसमें अब ये दोनों हमने सिचुएशन देखी कि ये तो पॉसिबल नहीं है. कार्बन ना C4 माइनस बना सकता है ना C4 प्लस बना सकता है. तो अब ये कार्बन कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा ये अब हम देखेंगे कि कार्बन अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है. इट हैज़ अ टेंडेंसी टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. So carbon forms bond by sharing of electrons. ठीक है, कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म करता है और जहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वहाँ हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. इट मीन्स कार्बन फॉर्म्स ऑल बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब कि कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. तो कार्बन की कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने से पहले विल डिस्कस द बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. सो लेट्स सी, हाइड्रोजन
atomic number 1 and it has 1 electron in outermost shell. Another hydrogen atom 1, I am denoting this cross sign is actually electron. ये cross sign जो है ये एक इलेक्ट्रॉन है. तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन. अब ये जब ये H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो गैस हम देखते हैं, इसमें ये एटम है, हाइड्रोजन एटम विथ 1 इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन एटम विथ 1 इलेक्ट्रॉन, दे बोथ शेयर दिस इलेक्ट्रॉन. हाउ दे शेयर? ये दोनों ने बराबर का शेयरिंग की है. शेयर कैसे करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है ये इसके न्यूक्लियस के इफेक्ट के रीजन में आता है और ये वाला हाइड्रोजन के इफेक्ट में ये आता है. तो अब आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है. इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस हाइड्रोजन के? 1 2. इस हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2. तो हमने देखा कि ये दोनों हाइड्रोजन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost shell and they have the electronic configuration like helium duplet. इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गए. और ये जो शेयरिंग हुई है ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन. तो इसको हम कहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड किया हुआ है इन्होंने. ये दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. एंड वेयर 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी सी 1 बॉन्ड एंड वी डिनोट इट लाइक H, सिंगल बॉन्ड H. मतलब कि एक जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलके उसके शेयरिंग की, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई एंड 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग फॉर्म्स दिस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इसको हम सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. और ये शेयरिंग से बना हुआ है इसीलिए से कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे. नाउ लेट्स सी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमने ये ऑक्सीजन को दिखाया. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है? 2 6. इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है. तो अब हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेंगे 1 2 3 4 5 6. Let's take another oxygen with different color. 1 2 3 4 5 6. Now they will share because it has 6 electrons in outermost shell. To complete octet it needs 8 electrons. तो 8 electrons के लिए इसमें थोड़ा सा इसको देखते हैं. 8 electrons के लिए इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. तो हम ये देख रहे हैं कि जब ये ऑक्सीजन है इसके चारों तरफ, अब इसका देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इस ऑक्सीजन एटम के हैं इस ऑक्सीजन के रीजन में भी है और इस ऑक्सीजन की ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके भी है. इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. तो अब देख रहे हैं कि दोनों ऑक्सीजन एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं और दे हैव शेयर्ड 2 पेयर्स. इनके पास ये जो शेयर्ड पेयर है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 1 पेयर नहीं है, 2 पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर. तो इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम कहेंगे ये डबल बॉन्ड. दे हैव फॉर्म डबल बॉन्ड. नाउ लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. ये आप इजीली अब कर सकते हो, आपने अभी तक समझ लिया है. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 एंड इट हैज़ टू share 3 electrons to complete octet. So let's draw 3 electrons in the middle and rest 2 electrons like this. Now they will share. You can draw the share. अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि ये नाइट्रोजन का आपने ये सर्कल फॉर्म किया. नाउ काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस नाइट्रोजन. 1
2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इस नाइट्रोजन के भी. नाउ इट हैज़ ऑल्सो 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव शेयर्ड 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज 1 पेयर, this is the second pair and this is the third pair. As they have shared 3 pairs of electrons, the bond between 2 nitrogen atoms are 3 and this is called triple bond. इसको हम triple bond कहते हैं. Students, we have discussed single bond, double bond and triple bond because carbon also forms single bond like this H2 molecule, double bond like oxygen molecule and triple bond like nitrogen molecule. Now we'll discuss the bond in the water molecule as it is given in the book and you must know. So in this we must know the electronic configuration of oxygen. We have discussed 2 6 and the oxygen is the सेंटर इसमें एटम है. अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं. इसके 6 इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया. ठीक है. नाउ हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल. ये हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया. नाउ दिस हाइड्रोजन हैव दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 बॉन्ड फॉर्म हो गया. ये 1 शेयर्ड पेयर हो गया. ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है 1. तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज 2. ये शेयर्ड पेयर है. और जब हम ऑक्सीजन का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वी विल ड्रॉ लाइक दिस. ऑक्सीजन हैज़ ऑल्सो 2 4 and this 2 8 electrons in its outermost shell. So we can write the water molecule like H2O. This is the formation of water molecule. And students, you are requested to draw the structure of methane. Methane का I am going to tell you. You have to draw the structure of ammonia molecule. ये ammonia molecule का आप structure draw करेंगे इसी तरह से जैसे water molecule का हमने आपको बताया है. इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में single covalent bond है. ठीक. Now we'll see the formation of methane molecule. तो इसमें methane में center में we have carbon and you know the electronic configuration of carbon is 2 4 and for this electron dot structure in chapter metals and non-metals we have already seen that for this electron dot structure we draw only the electrons of वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही हम ड्रॉ करते हैं. तो अब हम इसमें इसकी बॉन्डिंग के लिए मेथेन में क्योंकि 4 हाइड्रोजन है हम 4 हाइड्रोजन एटम्स लेते हैं. 4 हाइड्रोजन एटम लिया विथ 1 इलेक्ट्रॉन. हमने यहाँ हाइड्रोजन विथ 1 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया. अब इसमें आप देखेंगे कि इस हाइड्रोजन को क्योंकि इसका डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये एक बॉन्ड हो गया, 2 इसके शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए. इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट एंड दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड इट्स डुप्लेट. नाउ फॉर कार्बन वी हैव टू ड्रॉ दिस. आप ये देखिए कार्बन का वैलेंस शेल. अब कार्बन के ये 4 उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 गिवन बाय दिस, नॉट गिवन, शेयर्ड बाय दिस हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं. तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. नाउ वी कैन ड्रॉ दिस मॉलिक्यूल लाइक C H H H और H. ये आपके 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं कि 4 है, टेट्रावेलेंट है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड एंड दे आर सिंगल बॉन्ड. ये सब सिंगल बॉन्ड है. और जहाँ पे कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम सैचुरेटेड, अभी हम और अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कहते हैं. सैचुरेटेड कंपाउंड्स वेयर ऑल द bonds of carbons are single bond, so we call them saturated compound.
Now the formation of carbon dioxide. In this you can take this carbon. आप इसे बहुत easily ड्रॉ कर सकते हैं. आप जानते हैं कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये हमने इस तरह से ड्रॉ किया. यहाँ पे ऑक्सीजन हमने 6 इस तरह से ड्रॉ किया. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो शेयरिंग हो रही है इसमें कार्बन को, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो यहाँ पे ये इस ऑक्सीजन के साथ ये दोनों शेयरिंग करेंगे. तो जब हम ड्रॉ करेंगे इसका जो आउटरमोस्ट शेल है, शेयरिंग के बाद नाउ सी द कार्बन हैज़ 8 electrons in its outermost shell after sharing. Now let's draw the outermost shell of the oxygen. It will have this type of structure. Now students, you can count the number of electrons in the outermost shell of oxygen also. 1 2 3 4 5 6 7 8. It has also 8 electrons, and carbon has also 8 electrons, but they have shared 2 pair of electrons. So the structure of carbon dioxide will be C double bond O, C double bond O. This is the structure of carbon dioxide. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन के जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड हो रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो इट फॉर्म्स द बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का. नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द functional group and homologous series. Thank you.